हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन 10, ठीक है, या कह सकते हो बचा हुआ पार्ट कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 6 से 10 तक कंप्लीट करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी बुक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। रीता ए पॉइंट से 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है, टू पॉइंट बी तक। फ्रॉम पॉइंट बी, अब वो बी पॉइंट से सी मूव वो चलती है 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर चलती है अलोंग दी सेम रोड, उसी सेम रोड से, ठीक है। तो अगर डायग्राम बनाएं तो जैसे ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से रीता ने चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ लिख लेते हैं रीता, ठीक है। ये रीता की हो जाएगी पोजीशन। तो यहाँ से इसने चलना शुरू किया ईस्ट, ईस्ट इसी तरफ होगा, ठीक है। 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब वो यहाँ चल के पहुँच गई बी पॉइंट पे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 20 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर बी पॉइंट पे पहुँचने के बाद फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब ये रोड है कोई, इसी रोड से अब यहाँ पहुँच गई। अब उसने 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला, अब यहाँ पोजीशन हो गई उसकी सेकंड पोजीशन। तो यहाँ से वेस्ट क्या किस तरफ पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ, और इसी रोड से चलना है सेम, तो वापस आ जाएगी इसी रोड पे, ठीक है। और ये यहाँ तक तो हो जाएगा 20 किलोमीटर, यहाँ लिख रखा है 20, और 10 किलोमीटर और आगे चल जाएगी, तो ये पहुँच जाएगी, मान लिया हमने सी पोजीशन पे, ठीक है। हमने अपनी तरफ से मान लिया सी पोजीशन, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, ठीक है। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर ईस्ट की तरफ चलने वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव इंटीजर से लेना है तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस चला गया है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, और बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, और क्या इंटीजर की वैल्यू होगी जिससे हम उसकी फाइनल पोजीशन, तो ये उसकी है फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये तो है उसकी इनिशियल पोजीशन, और बाद में कहाँ पहुंची है यहाँ पे, ये उसकी है फाइनल पोजीशन। तो कितनी वैल्यू आएगी उसकी, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे इसने लिया है बताया, यहाँ पे पॉजिटिव से नोट करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट, ठीक है। ईस्ट की तरफ क्या चला है भाई, ए से बी, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए टू बी इज इक्वल टू, वो कितना है 20 किलोमीटर, प्लस आगे लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, प्लस का ही माना जाएगा अगर आगे कोई निशान नहीं लगाया तो। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट, वेस्ट कहाँ से, बी से सी तक, बी टू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब वेस्ट में चले गए डिस्टेंस, इसको अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेस्ट इससे बिल्कुल अपोजिट है, तो अपोजिट मतलब माइनस का 30 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी बतानी है फाइनल पोजीशन, तो ये यहाँ पे है फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल। और यहाँ पे पहले था, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से वापस यहाँ आ गया, तो पहले वाले पोजीशन से तो उसकी दूरी सिर्फ ये हुई, ठीक है। तो ये कितना है 10 मीटर। अब ये कैसे दिखाएंगे इसको, तो अब यहाँ पे लिखेंगे फाइनल पोजीशन या फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा बी से, या बी से नहीं, यहाँ से ए से सी, ठीक है। इसको लिख सकते हो अगर लिखना चाहो ए टू सी, तो ये कितना पड़ेगा अभी इज इक्वल टू, ये हम निकाल सकते हैं। पहले इस तरफ चले, इस तरफ चले थे यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर, उसमें प्लस कर देंगे जो दूसरा डिस्टेंस चला है यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्लस करें अगर, तो ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 30। अब 20 में से ये गया तो माइनस का 10, और यूनिट्स किलोमीटर चल रही है तो 10 किलोमीटर,
मीटर। ठीक है, अब ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेस्ट में, तो इसकी लिख देंगे अब पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा इज 10 किलोमीटर इन वेस्ट फ्रॉम ए पॉइंट से 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो पार्ट दिए गए हैं, तो एक पार्ट पहले से ही कर लिया है, बिल्कुल इसके जैसा ही ये है। ठीक है, टाइम कम लगे इसलिए इसको पहले से सोल्व कर लिया गया है, समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। मैजिक स्क्वायर बॉक्स किसको कहेंगे भाई, जिसमें चाहे तो हम रो का सम लें, चाहे कॉलम का, चाहे डायगोनल का, वो सेम आएगा। ठीक है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स, तो इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर बॉक्स है ये चेक करना है। ठीक है, तो देखो कहने का क्या मतलब है, जैसे रो किसको कहते हैं, कोई भी चीज ऐसे ली जाए, ये चीज, ठीक है, ये होती है रो, ये क्या होती है, रोज। ठीक है, अगर कॉलम की बात करें तो अप से डाउन, अप टू डाउन, ऐसे वर्टिकल, ये होते हैं कॉलम। और डायगोनल क्रॉस होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल कैसे होंगे, मान लो ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके डायगोनल ऐसे, ये डायगोनल हो जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन हो जाएंगे, 5, -2 और -3, और दूसरा डायगोनल 4, 2 और 0। ठीक है ना, डायगोनल ऐसे ही तो खींचता है भाई, ये कोई स्क्वायर है मान लो, तो उसका अगर हम डायगोनल खींचें तो डायगोनल ये हो जाएगा, एक तो ये डायगोनल हो जाएगा और एक ये डायगोनल हो जाएगा। ठीक है ना, इनको बोल लेंगे डायगोनल्स। तो इन्हीं के एलिमेंट्स का सम करके हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए पहले कर लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट रो, पहली रो, तो फर्स्ट रो ऐसे ली जाती है, तो फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट है, 5, -1 और 4, 5। अब सम करना है तो प्लस का निशान आएगा सम के लिए, और एलिमेंट खुद किसका है, माइनस का, इसलिए ब्रैकेट लग गई। ठीक है, और फिर अगला भी सम करना है, सम के लिए प्लस प्लस आ रहा है, ये सम ऑफ रोज लेना है, और ये एलिमेंट खुद किसका है, माइनस का, इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल 5 का तो 5, अब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो साइन कन्वर्जन के इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना, साइन कन्वर्जन्स इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन आपको इसमें, उसका लिंक जो है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वर्जन वाली जो भी वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार वो चेकआउट कर लें। ठीक है, और फिर आसानी से समझोगे। तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अलग अलग निशान वालों की मल्टीप्लाई होगी माइनस आएगा, 1 का 1, प्लस माइनस अलग अलग निशान वालों की मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। ठीक है, इसको अगर सोल्व करें, अब ये अकेला प्लस का और ये दोनों माइनस के, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का अब इनके बीच मल्टीप्लाई नहीं है, अब इनके बीच जमा करनी है, तो ये भी साइन कन्वर्जन में ही करवाया गया है, इसीलिए कह रहा हूँ एक बार वो वीडियो देख लें। ठीक है, तो माइनस और माइनस दोनों माइनस के नंबर है और उनको जोड़ना हो तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 और 1 5। ठीक है, और निशान किसका आएगा, जिसके वो हैं, माइनस के है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो माइनस के हमने इकट्ठे कर लिए, माइनस का भी 5, प्लस का भी 5, अब एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस के 5 से प्लस का 5 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे ही सम ऑफ सेकंड रो, अब सेकंड रो, ये तो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, सेकंड रो के एलिमेंट्स का सम -5। अब ये सम लेना है तो प्लस, और ये एलिमेंट खुद किसका है, माइनस का, ऐसे ही +7। ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, जब एक साथ दो निशान आए तो ब्रैकेट लगा रहे हैं। इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, -5 तो एज इट इज, प्लस माइनस, माइनस का 2 और +7। ठीक है ना, ये अलग अलग निशान की मल्टीप्लाई तो माइनस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अब यहाँ पे ये दोनों माइनस के हैं तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, 5 और 2 7, तो माइनस का भी 7 प्लस का भी 7, ये भी क्या आएगा, 0। अब ऐसे ही सम ऑफ थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो के एलिमेंट्स ये हैं थर्ड रो के, तो इसमें 0 +3 और प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करें, 0 तो ऐसे का ऐसा, +3 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू, तो 0 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल।
तो ये भी 0। तो हमने देखा रो तो सभी रो का सम तो क्या आ रहा है 0 0 0। अब कॉलम का भी चेक करना है, तो सम ऑफ फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का सम चेक करेंगे ऐसे ही। तो कॉलम बताया ऐसे स्टैंडिंग या वर्टिकल, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉलम इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 5, सम लेना है तो प्लस, और दूसरा एलिमेंट माइनस का इसलिए ब्रैकेट लग गई, और प्लस 0। तो 5 का तो 5 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -5 और प्लस 0। तो 0 तो कोई इफेक्ट नहीं डालता, प्लस के से माइनस का कैंसिल, ठीक है ना, माइनस से प्लस, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब सम ऑफ सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम का करें तो -1 प्लस माइनस का 2 और प्लस का 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा, ये -1 है, ठीक है ना, तो -1 तो ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का 2 और प्लस का 3। तो अब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस का 3 हो गया और 3 प्लस का 0 आ गया। अब ऐसे ही सम ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम को करें तो थर्ड कॉलम में -4 और +7 और प्लस माइनस का 3, ठीक है, ये -4 एज इट इज, +7 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू, अब ये माइनस का तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, 4 और 3 7, तो माइनस का भी 7 और प्लस का भी 7, तो ये हो गया 0। तो कॉलम भी सबका सम 0 0 आ रहा है। अब डायगनल भी चेक करना है, तो सम ऑफ वन डायगनल कह लो या फर्स्ट डायगनल कह लो, वन डायगनल, किसी को भी फर्स्ट बोल लो, इसको फर्स्ट बोल लो चाहे इसको बोल लो। तो डायगनल के एलिमेंट हो जाएंगे 5 प्लस का, फिर सम करना है, दूसरा एलिमेंट माइनस का है, फिर सम, और फिर तीसरा एलिमेंट भी माइनस का है। अब इनको करेंगे 5 का 5, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस का 3। तो इसको अगर सोल्व करें तो आ जाएगा 5, और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो 3 और 2 माइनस का भी 5, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब सेकंड कॉलम को देख, सेकंड डायगोनल को जोड़ के देखें अगर, सम ऑफ सेकंड डायगोनल, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई सेकंड डायगोनल, इसको माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 और प्लस 0, ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा -4 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -2 और प्लस 0 0 तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस पर, ठीक है, तो यह प्लस 0 लिख लो। अब ये दोनों तो माइनस के इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस का 6 प्लस का 0, ठीक है। अब माइनस प्लस 0 जीरो को किसी में जोड़ो या किसी में से माइनस करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये वापस -6 आ जाएगा। बट तो ये एलिमेंट हमने यहाँ पे देखा, ये -6 आ रहा है, ये तो उनके जैसा नहीं आ रहा है, बाकी सारे तो 0 0 0 आ रहे थे, बट ये नहीं आ रहा, तो सम सबका एक जैसा नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर मैजिक स्क्वायर, ठीक है, इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। ये रफ वर्क है भाई, ये जो करके दिखाया आपसे, ये वहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये रफ वर्क है, ये चीज़ इसको वहाँ करके दिखाना नहीं है एग्जाम में, ऐसे ही बिल्कुल ये, ठीक है। इसमें ये बॉक्स दिया था तो इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ये हो जाएंगे, ठीक है, तो 1 प्लस माइनस का 10 और प्लस 0, ठीक है, तो इनका सम किया हमने, 1 तो ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और 0 को किसी में जोड़ो या माइनस करो, कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो ये एक माइनस का एक प्लस का, तो बड़े डिजिट में से छोटा माइनस कर लिया जाएगा, 10 में से बन गया तो 9, और बचेगा किसका, ये जिसका डिजिट बड़ी है, जैसे ये 10 बड़ा है 1 से, और ये 10 किसका है माइनस, तो माइनस का बच जाएगा। अब सेकंड रो का सम लिया, इसको सेकंड रो बोल लेंगे, -4 -3 -2, -4 -3 -2 और सम सम, ठीक है, इसको सोल्व किया, -4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब सारे माइनस के हैं तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, 4 और 3 7 और 2 9, और किसके हैं सारे माइनस, तो माइनस का 9। ऐसे ही थर्ड रो में भी क्या आ जाएगा, इसको करोगे, थर्ड रो है -6 प्लस का 4 माइनस का 7 और सम सम, इनको सम किया तो माइनस ऐसे कैसा, +4 और प्लस माइनस माइनस का 7, अब ये दोनों माइनस के, ठीक है, तो 7 और 6 13, तो माइनस के 13 हो गए और प्लस का 4 है, तो 13 में से माइनस के में से
प्लस का 4, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा तो माइनस का 9 बच जाएगा। ऐसे ही सेकंड कॉलम, इसमें कॉलम का चेक किया, इसको कॉलम बोल लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में 1 -4 और -6, 1 -4 -6 इनका सम, ये भी हमारा क्या आया -9। ऐसे ही सेकंड कॉलम का चेक किया, ये भी -9 मिला है। और थर्ड कॉलम को ऐड करके देखा, 0 -2 -7, 0 -2 -7 इनको सम किया, तो 0 ऐसे कैसा -2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 7 और 2 -9, तो ये भी सेम ही आया। अब डायगनल का करके देखा, सम ऑफ फर्स्ट डायगनल, फर्स्ट डायगनल ये हो जाएगा, ठीक है। तो -7 -3 1, या 1 -3 -7, 1 -3 -7 इनका सम, ठीक है। तो 1 ऐसे कैसा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों माइनस के, तो माइनस के इकट्ठे हो गए 10 हो गए, और ये प्लस का 1 है, ठीक है। तो 10, एक प्लस का एक माइनस का, बड़े में से छोटा घट गया, 9 बचा, ज़्यादा माइनस का है तो माइनस का बचेगा। ऐसे ही सम ऑफ सेकंड डायगोनल ये हो जाएगा 0 -3 -6, 0 -3 -6, और इनका सम, तो ये भी क्या आया -9। तो इसमें सारे जो हैं सबका सम -9 आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। ये थे क्वेश्चन नंबर 7। 8 देखिए, 8 में कहा गया है वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल इक्वल होगा a प्लस बी के। ये वेरीफाई करके दिखाना है। फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये भी a की और b की वैल्यू दे रखी है। इसमें 1 2 3 और एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट वो नहीं किया गया है, वो इनके जैसा ही है बिल्कुल। जो ये कर पाएगा वो फोर्थ भी कर पाएगा आसानी से, ठीक है। वो करके देखना, अगर ना हो तो कमेंट में बता सकते हो आप लोग। तो देखो अब इसको इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले वेरीफाई करना है ये चीज़, तो लिख लेते हैं टू वेरीफाई, ठीक है। और वेरीफाई कर क्या रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं ये चीज़, तो ये लिख लेते हैं a माइनस माइनस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस बी। अब a की जगह a की वैल्यू पुट करो, b की जगह b की, तो a की जगह आ जाएगा 21 माइनस b की वैल्यू, अब ये माइनस है बाहर तो बाहर माइनस, और 18 इज इक्वल टू a की वैल्यू 21 प्लस b की वैल्यू 18, ठीक है। 21 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 18, इस तरफ 21 प्लस 18, तो ये एक जैसा ही है भाई, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 21 और 18, ये भी 21 और 18, ठीक है ना। तो दोनों तरफ बराबर ही आएगा, या जोड़ सकते हो। तो इसके अंदर जोड़ोगे तो ये आ जाएंगे 8 और 1 9, और 2 और 1 3 39, और उस तरफ भी 8 और 1 9, 2 और 1 3 39, तो दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। बीच में इक्वल हो, और इक्वल के इस तरफ हो जाएंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ इक्वल के राइट की तरफ हो जाएंगे राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ऐसे इसको करना है, तो लिख लेते हैं पहले टू वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई करना है वो उतारते हैं, वेरीफाई करनी है ये चीज़, a माइनस ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ए बी की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 118 और माइनस b की वैल्यू 125, और ये भी किसका है माइनस का, इज इक्वल टू a की वैल्यू 118 प्लस b की वैल्यू 125, ठीक है। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, तो 118 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस तरफ भी यही सेम ही चीज़ है, तो दोनों तरफ एक जैसा ही आएगा। 5 और 8 और 5 13 का 3 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, और 1 और 1 2 243 प्लस का ही आएगा। 8 और 5 और 8 13 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, और 1 और 1 2, तो दोनों तरफ एक जैसा आया। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये भी हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल इसको किया गया, यहाँ पे a की वैल्यू 75, b की 84 दे रखी है, तो यहाँ पे ये लिख लिया जो वेरीफाई करना है हमने, और इसमें हमने a b की वैल्यू डाल ली, तो ये भी दोनों तरफ इक्वली आया, हैंस वेरीफाई, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट कर लेना, ठीक है। अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। 9th क्वेश्चन देखो, 9th में भी A B C D और एक और पार्ट है इसका E, वो E पार्ट नहीं करवाया गया है, जैसे ये हैं बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसे ही वो किया जाएगा, ठीक है। तो अगर वो फिर भी किसी का रह जाता है, नहीं हो पाता है सोल्व, तो कमेंट में मैसेज करके, ठीक है, पूछ सकता है मेरे से। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें कहा गया है यूज द साइन ऑफ, ये हो जाएगा एक तो ये साइन, या फिर ये स्मॉलर ग्रेटर के साइंस होते हैं, ठीक है, और इक्वल का साइन इन दी बॉक्स, जो ये बॉक्स बनाए गए हैं,
ठीक है, कहने का मतलब है एक नंबर इस तरफ है, कुछ नंबर इस तरफ, कुछ इस तरफ, तो ये बताना ये बड़ा है या ये छोटा है या दोनों इक्वल है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब -8 बाहर प्लस है, कुछ भी नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो -8, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -4, और इसको अभी इसकी जगह एंड लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम पहले ये पता कर रहे हैं ये बड़ा है या ये बड़ा है। -8 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस प्लस का 4, तो अब ये दोनों, ये तो माइनस के हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, -12, एंड ये एक माइनस का एक प्लस का बड़े में से छोटा घट जाएगा तो 4 बचेगा, और ज़्यादा माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, -4। अब यहाँ हमें दिख रहा है, देखो बताया गया है साइन कन्वर्जन के वहीं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि माइनस में जो नंबर जितनी जिसकी वैल्यू कम होगी, जैसे 4 है इसकी वैल्यू सिर्फ, और ये माइनस का है तो माइनस को बाद में देखो, 4 और ये 12, तो 4 छोटा है। ठीक है ना, बिना माइनस के बोल रहे हैं, तो 4 छोटा है, तो जितना माइनस में नंबर छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। ठीक है ना, ये 4 यहाँ पे ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो हमें पता चल गया ये ग्रेटर है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेट, ये वाला ग्रेटर नंबर है तो एस। ठीक है, अब इस साइन में भी कन्फ्यूजन होता है, कभी ये ग्रेटर, जिस तरफ ग्रेटर होगा उस तरफ ये खुला मुंह रहेगा। ठीक है ना, ये बड़ा मुंह बोल सकते हो इसको, यहाँ से मुंह इसका बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़े नंबर की तरफ बड़ा मुंह, और यहाँ से देखो बिल्कुल बंद मुंह हो रहा है, छोटा मुंह है तो छोटे की तरफ छोटा। ठीक है ना, ऐसे इसको किया गया है। -3 माइनस का माइनस है, ये वापिस प्लस का प्लस, और ये माइनस और अंदर प्लस है तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब ये दोनों नंबर माइनस के हो गए तो माइनस के इकट्ठे हो जाएंगे, -22, ये प्लस का 7, एंड ऐसे इसको सोल्व कर लेते हैं, ये दोनों माइनस के इकट्ठे हो जाएंगे, 9 और 8 17, माइनस के 15, ऐसे का ऐसा। अब एक माइनस एक प्लस तो बड़े में से छोटा घट गया, 22 में से 7 माइनस किया तो 15 बचा, 15 बचेगा किसका, जिसका ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है तो माइनस का है तो माइनस का बचेगा। ऐसे इसको कर लिया, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो 2 बच गया, और ये माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 2 बच गया। अब इसमें भी ये -2 बड़ा है तो पीछे वाला जो नंबर दिया हुआ है ये बड़ा है, बड़े की तरफ बड़ा मुंह रखना है। ठीक है, ऐसे ही इसको देख लेते हैं। 23, ये तो ऐसे का ऐसा, -41 और +11, इसको हटा के इसकी जगह एंड लिख लेते हैं। 23 -41, ठीक है, और ये -11। अब इसको कर लेते हैं सोल्व, ये प्लस का है ये प्लस का, तो इकट्ठे हो जाएंगे, 3 और 1 4, और 2 और 1 3, 34 -41। ठीक है, एंड अब इसमें ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस का ऐसे का ऐसा, पहले माइनस वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, 1 और 1 2, और 4 और 1 5, तो माइनस का 52। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही इस तरफ एक प्लस का एक माइनस का, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, और बचेगा किसका, यहाँ पे बड़ा किसका है माइनस, तो यहाँ भी माइनस का बचेगा, और उस तरफ भी बड़ा माइनस का है तो उस तरफ भी माइनस का बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 41 में से 34 घटेगा तो ये 7 बच जाएगा। ठीक है, और माइनस का ही बचेगा, और ये बच जाएगा 52 में से इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा 29। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बताया था माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो नंबर उतना बड़ा होगा। अब इस बार इस तरफ बड़ा है तो बड़ा जो मुंह है वो इस तरफ आ जाएगा, ये निशान ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। इसको भी ऐसे ही किया है, ये 0 है ये 20 आया सोल्व करने के बाद, तो यहाँ पे 20 बड़ा होता है 0 छोटा, तो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसका ई पार्ट और है वो खुद करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ए वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, कोई वाटर टैंक है उसके अंदर की तरफ स्टेप्स हैं। ठीक है, सीढ़ियां बनी हुई हैं पानी के टैंक के अंदर। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, एक कोई मंकी है वो इसके सबसे ऊपर, या कह सकते हो सबसे बाहर वाला जो स्टेप है, जो सीढ़ी है उसके ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट स्टेप लिख भी रखा है यहाँ पे। तो द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो उसके अंदर पानी भरा हुआ है वो 9वें स्टेप पे भरा हुआ है। ठीक है ना, डायग्राम इसमें दिया गया है, तो कह सकते हो जैसे पौंड लगा लो या कोई डिग वगैरह लगा लो। ठीक है, तो उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसमें सीढ़ियाँ अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट सीढ़ी पे कोई मंकी बैठा हुआ है और उसकी 9 सीढ़ी पे वाटर लेवल है 9th तक। ठीक है, तो अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप 2 स्टेप बैक। तो अब वो मंकी है वो 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप फिर पीछे वापस आ जाता है। ठीक है, इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल,
ठीक है, तो कितने जंप्स में वो पानी तक पहुंच जाएगा ये बताना है। ठीक है ना, कहने का मतलब देखो सीधा नहीं जा रहा है वो पीने के लिए, वो क्या कर रहा है 3 सीढ़ियां नीचे उतर रहा है, फिर वापस 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा है, फिर 3 नीचे जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, डायग्राम दे रखा है वहाँ, आराम से समझ सकते हो। अब हम इसको देखो कैसे करेंगे, लिखने का क्या तरीका है इसका। तो इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मूव देखो, पहली मूव जो होगी उसकी हमें ये बताना है कितनी मूव में पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट मूव में वो क्या करेगा, अब इसको फर्स्ट मूव में पहली बार जो चलता है वो 3 स्टेप डाउन जाता है उसमें। ठीक है ना, जो भी तालाब वगैरह है वो, तो 3 स्टेप डाउन, तो 3 स्टेप आगे बढ़ेगा। ठीक है, पानी की तरफ बढ़ेगा, तो प्लस होंगे वो, +3 स्टेप्स। ठीक है, और पहुंच कौन सी स्टेयर पे जाएगा, स्टेयर मतलब सीढ़ी पे कौन सी पे पहुंच जाएगा, पहले पे बैठा हुआ है। ठीक है, और 3 आगे चल रहा है, तो एक में 3 जुड़ेंगे तो कौन से स्टेप पे पहुंच जाएगा भाई, फोर्थ पे, फोर्थ स्टेयर पे। ठीक है ना, ये वर्ड देखो, ये मूव है, या जंप भी लिख सकते हो ये, कि फर्स्ट जंप में, यहाँ मूव की जगह जंप भी लिख सकते हो। फर्स्ट जंप में 3 स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, और 3 स्टेप आगे जाएगा तो कौन सी सीढ़ी पे पहुंच जाएगा, फोर्थ स्टेयर पे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड मूव, सेकंड मूव में क्या होगा, अब दूसरी बार वो आगे नहीं जाएगा, पीछे चलेगा। सेकंड जंप के या मूव की जगह जंप लिख सकते हो। सेकंड मूव में वो कैसे मूव करेगा, -2 स्टेप। अब इसके आगे माइनस क्यों लग गया, क्योंकि वो पानी से पीछे आएगा। ठीक है ना, उल्टा ऊपर चढ़ेगा, तो पानी से दूर जाएगा तो माइनस। अब इसके अंदर इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, तो सेकंड स्टेयर पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करते जाएंगे 1 बाय 1। अब थर्ड मूव में, तीसरी मूव में क्या करेगा भाई, फिर से आगे चलेगा 3 स्टेप, तो अब +3 स्टेप्स। और अब वो सेकंड में है तो 3 जुड़ेंगे, तो इस पे कौन से पेपर चल जाएगा, वो फिफ्थ पे। ठीक है, तो कौन से पे पहुंच जाएगा, फिफ्थ स्टेयर। ऐसे ही फिर से फोर्थ मूव में पीछे जाएगा, -2 स्टेप्स। ठीक है, तो 5वीं पे है, 2 पीछे जाएगा तो कौन सी पे पहुंच जाएगा, थर्ड स्टेयर पे। ठीक है, ऐसे ही फिर फिफ्थ मूव में, फिफ्थ मूव में क्या करेगा, +3 स्टेप्स। ठीक है, और 3 स्टेप आगे चलेगा, तो 3 और 3 सिक्स्थ स्टेयर। ठीक है, सिक्स्थ स्टेयर पे पहुंच जाएगा। ये कॉमा लगा देते हैं, ये सारा सेम है, इनके नीचे भी अब कॉमा यूज करेंगे और इनके नीचे भी। अब सिक्स्थ मूव में -2 स्टेप्स। ठीक है, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, फिर इसमें से 2 घटेंगे तो फोर्थ स्टेयर पे। ठीक है, अब फिर सेवंथ मूव, 7वीं मूव में +3 स्टेप्स आगे जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पे है तो 3 जुड़ेंगे, 4 और 3 सेवंथ स्टेयर, 7वीं स्टेयर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर 8th मूव में -2 स्टेप्स। ठीक है, 2 स्टेप्स जाएगा वापस, तो 7 में से 2 गए तो फिफ्थ स्टेयर पे। ठीक है, फिफ्थ स्टेयर। अब उसके बाद 9th मूव में फिर से आगे बढ़ेगा 3 स्टेप्स, तो 5 और 3 8th स्टेयर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 10th मूव में फिर से 2 कम करेगा, 2 स्टेप पीछे जाएगा, पानी से दूर जाएगा, तो 8 में से 2 गए तो सिक्स्थ स्टेयर पे। ठीक है, ऐसे ही फिर 11th जो उसका जंप होगा, या 11th बार जो मूव करेगा वो, तो +3 स्टेप आगे जाएगा, तो 6 में 3 जुड़ेगा तो 9th स्टेयर, तो 9वीं स्टेयर पे पहुंच जाएगा। और 9th स्टेयर पे ही क्या भरा हुआ है भाई, उस पर पानी। ठीक है, तो पानी को वो पी लेगा वहां से। और अब ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, तो इसमें यही बताना था कितने स्टेप में वो पानी तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 11 जंप्स। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर कि वो 11 जंप पे रीच कर जाएगा पानी तक। अब इसमें दूसरा पार्ट है कि पानी पीने के बाद, ठीक है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक, उसे वापस जाना है। ठीक है, तो वापस जाएगा,
तो वापस जाते टाइम 4 स्टेप तो वो ऊपर चलता है, पानी से दूर जाता है, और फिर 2 वापस नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो इसमें साइन कन्वर्जेंस उल्टे हो जाएंगे क्योंकि अब उसे ऊपर जाना है। ठीक है ना, नीचे से ऊपर जाते टाइम। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि अगर वो 4 स्टेप ऊपर आते टाइम 4 स्टेप ऊपर चले और 2 नीचे जाए तो कितनी देर में वो टॉप स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप पे कितनी देर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते टाइम उसे 5 लगेंगे, 5 स्टेप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जंप्स, 5 जंप्स। अब 5 कैसे लगेंगे देखो, अब वो बैठा है, नो पानी पिया है उसने, तो वो पानी कौन से पे है, 9वें स्टेप पे या 9वें, ठीक है, स्टेयर पे, सीढ़ी पे। अब वो 9th सीढ़ी से चलना शुरू करेगा, तो 9th पे बैठा है। अब पहला जंप जो लेगा वो 4 ऊपर की तरफ चलेगा, तो अब यहाँ मैंने माइनस क्यों ले रखा है, क्योंकि 9वें पे बैठा है और 4 ऊपर की तरफ चलेगा, तो 9 से ऊपर की तरफ 4 चलेगा तो वो माइनस होगा। एक ऊपर की तरफ चलेगा 9 के, तो 8 पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही दूसरा चलेगा तो 7th, फिर 6th और फिर 5th पे। आया समझ में ये माइनस क्यों लिया है, ठीक है ना। तो 9 पे बैठा है, ऊपर की तरफ 4 चढ़ेगा तो 5th स्टेयर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड मूव में क्या होगा, 2 वो वापस नीचे उतरेगा। अब नीचे वाला प्लस क्यों लिया है, क्योंकि नीचे उतरेगा तो वो डिजिट जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 5th पे है, नीचे की तरफ 2 जुड़ेगी तो 6th और 7th पे पहुंच जाएगा। अब फिर से थर्ड मूव के अंदर 4 स्टेप ऊपर चढ़ेगा, तो अब 7th में से 4 घटेंगे तो किस पे पहुंच जाएगा, 3rd स्टेयर पे। ठीक है, अब 4th में 2 स्टेप आगे चलेगा तो 3 और 2 नीचे की तरफ आएगा तो 5th स्टेयर पे, 5वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। अब 5वीं सीढ़ी पे वो बैठा हुआ है, और इस बार जब वो ऊपर अगले मूव के अंदर वो 4 स्टेप ऊपर चलेगा, तो 5 में से 4 घटेंगे तो वो पहुंच जाएगा 1st स्टेयर पे। ठीक है, और उसको 1st स्टेयर पे पहुंचना है। ठीक है ना, पहला स्टेप वहीं तो है, पहली सीढ़ी को ही तो फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं, वहीं से चलना शुरू किया था, वहीं वापस पहुंचना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है ना, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।